मैं आज कहने आया हूं कार्यकर्ता को, हम 2 सीट प्राप्त कर एक बार हुई थी। राजीव गांधी ने हमें तंज कसा था, हम 2 हमारे 2। आज 15 साल तक वो विपक्ष में बैठे हैं और 15 साल तक अब निश्चित हो गया है कि देश का शासन भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये विजय कोई छोटा विजय नहीं है। 10 साल के काम के बाद 0 एंटी इनकम्बेंसी के साथ तीसरी बार हमारा गठबंधन पूर्ण बहुमत लेकर निकला है। कार्यकर्ता को हताश होने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको कहकर जाता हूं, महाराष्ट्र चुनाव का परिणाम सुनिश्चित है। मेरी बात मानकर घर पे जाना, इधर उधर बातों में मत आना। महाराष्ट्र में अब तक का सबसे बड़ा विजय इस चुनाव में मैं दीवार पर लिखा हुआ पढ़ पाता हूं। प्रचंड बहुमत के साथ युति की सरकार बनी और युति की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी। आप मेरे शब्द को ढंग से समझ कर रखिए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में युति की सरकार अगले चुनाव में बनने जा रही है और इसके लिए आज हमने संकल्प लेना। हम किस पार्टी के कार्यकर्ता हैं? हम सत्ता प्राप्त करने के लक्ष्य के लिए निकले हुए लोग नहीं। हम विचारधारा को लेकर राजनीति के मैदान में आए थे। हमारी पार्टी की स्थापना का कारण ही विचारधारा था। ये 10 साल में विचारधारा के क्षेत्र में हमने क्या प्राप्त किया? भारत में कोई नहीं मानता था कि भाजपा वाले कोरा नारा लगा रहे हैं, एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे, धारा 370 नहीं हटेगी। कई लोग चले गए, कई लोग चले जाएंगे ऐसा मानते थे। 10 साल में मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के अंदर मिला। सालों तक हमने राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया, सालों तक संघर्ष किया। कोई नहीं मानता था कि राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन जाएगा, राम लल्ला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। यही 10 साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और धड़ल्ले के साथ राम लल्ला को प्राण प्रतिष्ठा कर कर अपने मंदिर में। मैं पुणे में आया हूं, मैं पुणे में आया हूं जब काशी विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा। जीजाऊ ने शिवाजी महाराज को कहा था कि हमारा मंदिर टूट गया काशी विश्वनाथ का। तब से कसक लेकर बैठे थे। और मित्रों, तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का दरबार, उसका कॉरिडोर नरेंद्र मोदी के शासन में फिर से सम्मान के साथ आज बढ़ा। हम जब से राजनीति में आए तब कहते थे इस देश में यूसीसी होना चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। कोई नहीं मानता था इस देश में समान नागरिक संहिता होगी। नरेंद्र मोदी जी के भाजपा के 10 साल के शासन में हमने उत्तराखंड में यूसीसी कर लिया है और पूरा देश आज यूसीसी की राह देख रहा है। देश के अंदर आतंकवाद 85 के साल से नासूर की तरह आतंकवाद और नक्सलवाद हमें परेशान करता था। आए दिन बम धमाके करके ये पाकिस्तान के लोग भाग जाते थे, कोई रोकने वाला नहीं था, किसी में हिम्मत नहीं थी। वोट बैंक की राजनीति के कारण देश की भूमि लहूलुहान होती थी। नरेंद्र मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर आज आतंकवाद को देश से हमेशा के लिए समाप्त करने का काम किया है। मित्रों, ये सारे लोग, मीडिया के कुछ मीडिया हाउस भी हमें गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आज ओडिशा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मैं पार्टी का अध्यक्ष था। मैंने कहा था
2014 का विजय 5 साल के लिए नहीं है, आने वाले 30 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी का शासन इस देश पर रहने वाला है। और आज मैं महाराष्ट्र में बाजीराव पेशवा और शिवाजी महाराज और बाल गंगाधर तिलक की नगरी में कहकर जाता हूं, अभी 10 ही साल समाप्त हुआ है, 30 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी का इस देश पर शासन करना। हमने हमारे आत्मविश्वास को जागरूक करने की जरूरत है, हमारे पुरुषार्थ को बल देने की जरूरत है और हमारे आपसी मतभेदों को समाप्त करने की जरूरत है। महान भारत की रचना केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। महान भारत की रचना केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी ने डाली हुई नींव पर ही हो सकती है, हमारी विचारधारा ही कर सकती। इस आत्मविश्वास के साथ हमने आगे बढ़ना है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें अंत्योदय का स्वप्न दिया था। मोदी जी ने 10 साल के अंदर इस देश के 60 करोड़ गरीबों को घर दिया, बिजली दी, गैस का सिलेंडर दिया, शौचालय दिया, हर गरीब को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज दिया, 5 लाख तक का बीमा दिया और देवेंद्र जी अब लाडली बहना और लाडली भैया भी देने जा रहे हैं। गरीब कल्याण का काम कोई कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती, कांग्रेस पार्टी के साथी भी नहीं कर सकते। गरीब कल्याण का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस वाले कई सारे अपप्रचार यहां पर कर रहे हैं कि वो दलितों का, गरीबों का, पद दलितों का, आदिवासियों का कल्याण करेंगे। मैं आज पूछने आया हूं, 58 साल तक आपका शासन रहा, आपने गरीबों के लिए क्या किया? महात्मा फूले, अंबेडकर जी, इनके रास्ते पर चलने का तो नाम तो दूर, उनके उद्देश्यों को समाप्त करने का काम किया। 10 साल में हमने गरीबों का कल्याण करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और मैं आज यहां आया हूं तब आपको कहना चाहता हूं, ढेर सारी भ्रांतियां चल रही है, भ्रांतियां चलाई गई, हम लोग भ्रांतियों में ना आए। इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त कर देगी, हम जवाब देने में कहीं कहीं संकोच करने लगे, लोगों के मन में एक भ्रांति पैदा हुई। आज मैं कहने आया हूं कि अगर 10 साल का एक्सटेंशन नरेंद्र मोदी जी के समय में ही मिला और पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी आरक्षण को बल देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, इन्होंने संविधान का विषय कहा, हमने जवाब नहीं दिया, हम सब भ्रांति से बाहर आए। अब चुनाव महाराष्ट्र में आया है, नए नए प्रकार की इल्यूजन पवार साहब खड़ा कर रहे हैं। मैं आज पवार साहब को कहने आया हूं, हमारे देवेंद्र जी, दादा शिंदे जी, अजीत दादा शिंदे जी, ये सब जवाब दे रहे हैं, मगर दूर से मेरा एक निरीक्षण है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जब जब महाराष्ट्र में भाजपा सरकार आती है, मराठा को रिजर्वेशन प्राप्त होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, बाद में ताली लगाना। जब जब महाराष्ट्र में भाजपा सरकार आती है, मराठा रिजर्वेशन प्राप्त होता है और जब जब शरद पवार की सरकार आती है, मराठा रिजर्वेशन गायब हो जाता है। मैं सोच समझ कर ये वाक्य बोल रहा हूं। 2014 में महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन आया, सुप्रीम कोर्ट तक ठीक गया। किसकी सरकार थी 14 में, बताइए जरा, अरे जोर से बोलो, किसकी सरकार थी? भाजपा सरकार थी। देवेंद्र फडणवीस हमारे मुख्यमंत्री थे, हमने मराठा रिजर्वेशन देने का काम। 20 में शरद पवार की सरकार आई, मराठा रिजर्वेशन गायब हो गया।
हम आए फिर से, हमने अभी भी मराठा रिजर्वेशन देने का काम किया है। शरद पवार की सरकार आएगी तो मराठा रिजर्वेशन फिर से गायब हो जाएगा। अब मुझे बताओ, मराठा रिजर्वेशन कंटिन्यू रखना है तो किसकी सरकार लानी चाहिए? अरे जोर से बोलो, किसकी लानी चाहिए? भाइयों बहनों, कंफ्यूजन में मत रहिए। समाज के हर तबके को न्याय देने का काम कोई एक पार्टी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी झूठ कैसे फैलाएगा? अभी एक पुराना नोटिफिकेशन निकाल दिया, तारीख नहीं है, फैसला पुराना है। मैं भी कंफ्यूजन में आ गया। मैंने पीयूष गोयल जी को फोन किया, है क्या हुआ? पीयूष गोयल जी ने कहा, साहब ये तो हमारा निर्णय नहीं है, शरद पवार का निर्णय है। वो कह रहे हैं दूध का पाउडर इंपोर्ट होगा। कंफ्यूजन में मत आइए। वो सर्कुलर कर गए थे, 10 साल में 1 किलो दूध का पाउडर इंपोर्ट नहीं किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने। और अगले 5 साल तक 1 ग्राम भी दूध का पाउडर इंपोर्ट नहीं होगा। आज मैं आपके बीच में ये भ्रांति फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं और भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है। इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। आप क्या आरोप कर रहे हो हम पर? इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है। मैं डंके की चोट पर कहकर जाता, हम पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हो। और इस बार शरद पवार जी, मेरा ये बापट सभागृह में बैठा हुआ कार्यकर्ता ढंग से जान गया है आपके झूठ नहीं चलेंगे। मैं बता कर जाता हूं, चलेंगे क्या? अरे जोर से बोलो, चलेंगे क्या? चलेंगे क्या? घर घर जाकर इस झूठ का जवाब देना है, पर्दाफाश कराना है। ये झूठ भी बोलेंगे, भ्रांति भी फैलाएंगे, अपने यहां विखवाद खड़ा करने का प्रयास भी करेंगे। मैं सभी कार्यकर्ताओं को आज कहना चाहता हूं, अपने आप को इस चुनाव तक साइड पर कर दीजिए। अपनी जगह कमल के हित को केंद्र में ला दीजिए। एक एक कार्यकर्ता कमल को समर्पित हो। एक एक कार्यकर्ता कमल को जिताने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करे और एक एक कार्यकर्ता अपने साथी को जिताने के लिए भाजपा से भी ज्यादा परिश्रम करे। मुझे बताओ भाइयों बहनों, एनडीए को जिताना है या नहीं जिताना है? ऐसे नहीं चलेगा भाई। मैं बनिए का बेटा हूं, गारंटी के बगैर वापस नहीं जाऊंगा। मुझे जरा जोर से बताइए, युति को जिताने के लिए जोर लगाएंगे? भाजपा का हर प्रत्याशी हमसे बढ़कर हम परिश्रम करेंगे। भाइयों बहनों, ये चुनाव जो है, ये चुनाव का परिणाम उनकी भ्रांतियों का जवाब। एक बार महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड हम जीत लेते, ये राहुल गांधी का अहंकार चूर चूर हो जाएगा। पूरे देश में जोम बढ़ने की जिम्मेदारी मेरे महाराष्ट्र भाजपा के कार्यकर्ताओं में। आप मुझे बताओ भाई, पूरे देश को फिर से एक बार 14 से ज्यादा जोश में लाना है या नहीं लाना है? अरे जोर से बोलो, लाना है नहीं लाना है? इसका एकमात्र रास्ता है इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा विजय। महाराष्ट्र में पूरे देश के कार्यकर्ताओं को जोश दिलाने का काम करेगा। इसकी जिम्मेदारी भाइयों बहनों आपकी। भाइयों बहनों, ये जो बात करते हैं महाराष्ट्र के विकास की, जवाब लेते हैं। मैं आज शरद पवार को पूछने आया हूं, पवार साहब 10 साल तक आप महाराष्ट्र में आपकी सरकार थी, केंद्र में भी आपकी सरकार थी,
10 साल तक आपने महाराष्ट्र को क्या दिया? जरा हिसाब लेकर आइए। 10 साल में क्या दिया? झूठे वादों के अलावे आपने कुछ नहीं दिया। भाई और बहनों, यूपीए के 10 साल में महाराष्ट्र को केंद्र से 1,91,000 करोड़ मिला था। सिर्फ 1,91,000। कितना मिला था? जरा जोर से बोलो तो, और जोर से बोलो, घर घर जाकर बताना है कितना मिला था। 1 मिनट, कितना मिला था? फिर से बोलो। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 14 से 24 में 10,05,000 करोड़ रुपया महाराष्ट्र को देंगे। और पवार साहब, अगर हिसाब पे भरोसा नहीं है तो पुणे का कोई चौराहा तय कर दो, हमारा मुरली माहौल हिसाब लेकर खड़ा हो जाएगा, पाई पाई का हिसाब। मैं आज भाइयों बहनों 10 लाख करोड़ का हिसाब लेकर आया हूं। 10 लाख करोड़ का। ना उन्होंने मुंबई के लिए किया, खुद नासिक के लिए किया, ना पुणे के लिए किया, ना नागपुर के लिए। चारों शहरों का विकास अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हमने रोडवेज के लिए 75,000 करोड़ दिया, रेलवे के लिए 2,10,000 करोड़ दिया। ये रेलवे मंत्री यहां बैठे, जोर से ताली बजाओ, जरा जोर से ताली बजाओ। और 1 लाख करोड़ का मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मैंने 10 लाख करोड़ में नहीं गिना है। और 4,04,000 करोड़ एयरपोर्ट के विकास के लिए दिया। 6 लेन का अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नया सेवा अटल सेतु का उद्घाटन हुआ। 11,000 करोड़ का पालखी मार्ग बना। रेलवे के 5800 किलोमीटर के 34 नए प्रोजेक्ट आए। 561 करोड़ से महाराष्ट्र में 9 एयरपोर्टों का रिनोवेशन हुआ। मत्स्य पालन के लिए, सिर्फ मत्स्य पालन के लिए 2600 करोड़ रुपया और 1,80,000 मछुआरों के लिए बड़े बड़े मत्स्य केंद्र बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। और पवार साहब, आप कहते हो कि आपने विकास किया। ये महाराष्ट्र के सहकारी साकर कारखाने, महाराष्ट्र के किसानों का समृद्धि का राजमार्ग। 10 साल तक पवार साहब आप कृषि मंत्री, सहकारिता मंत्री थे। 10 साल तक 10,000 करोड़ का इनकम टैक्स का प्रश्न आप सॉल्व नहीं कर पाए थे। मैं सहकारिता मंत्री गया, मोदी जी के पास फाइल लेकर गया। 1.5 मिनट में 10,000 करोड़ का साकर कारखानाओं का काम नरेंद्र मोदी। आप जो 10 साल तक नहीं कर पाए, वो मोदी जी ने 1.5 साल में किया। महाराष्ट्र सरकार ने भी नया बजट पारित किया। मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम से बहनों को विधानसभा और लोकसभा में। तो अमित शाह को आप यहां पर देख रहे थे। बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक आज यहां पर हो रही है। इसमें महाराष्ट्र में एकदम चुनावी मूड में बीजेपी है और यहां शरद पवार पर जमकर निशाना वो साध रहे थे कि यूपीए के कार्यकाल में कितना जो है वो यहां पर काम किया गया महाराष्ट्र में, और एनडीए के कार्यकाल में कितना काम यहां पर किया गया है।